बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ एक सबक आमोज़ वाक़या। ये वाक़या है एक मुल्क का। एक मुल्क में बड़ा ही निराला कंपटीशन हुआ। भाई बादशाह तो बादशाह ही होते हैं, जो मर्ज़ी होती है वो ऐलान कर दें। एक दिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क में चेक करो कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। भाई होशियारों के मुकाबले तो सुने थे, मगर ये था बेवकूफ़ का मुकाबला। अब क्या था, सारे वज़ीर लग गए बेवकूफ़ को ढूंढने। तरह तरह के बेवकूफ़ आते, सबके टेस्ट करे जाते, अपने अपने करतब दिखाते, अपनी अपनी हरकतें दिखाते। आखिरकार वज़ीरों को एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिल ही गया। वो उसे लेकर बादशाह के सामने गए। कहा, बादशाह सलामत, ही इज़ द बिगेस्ट फूल ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब बादशाह सलामत कहते हैं, टेस्ट कर लिया है कि नहीं सही से? वज़ीर कहते हैं, जी बादशाह सलामत, टेस्ट कर लिया है सही से। बादशाह ने अपने गले से सोने का हार उतारा और उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बड़ा बेवकूफ़ जो था वो बड़ा ही खुश हुआ। उसको कुछ समझ तो आया नहीं। जब बादशाह ने उसके गले में सोने का हार डाला, वो बस बड़ा खुश हुआ और घर चला गया। कुछ दिनों बाद उस बेवकूफ़ को खबर मिली कि बादशाह सलामत की तबीयत बहुत ही ख़राब है। उसने कहा, मैं भी जाऊँगा देखने। समझ तो थी नहीं कुछ, चला गया देखने। बादशाह के पास जाकर कहता है, सुना है आप बहुत बीमार हैं। बादशाह कहते हैं, हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ। बेवकूफ़ कहता है, कहाँ जा रहे हैं? बादशाह कहते हैं कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा है। बेवकूफ़, उसे कुछ समझ तो थी नहीं, बादशाह से कहता है, आप उस दुनिया में जा रहे हैं तो इस दुनिया में तो आपका इतना आलीशान घर है, इतना सब कुछ है, वहाँ कुछ बनाया है कि नहीं? अरे बादशाह कहते हैं, मैंने तो वहाँ पे एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। बेवकूफ़ कहता है, यहाँ आपके पास इतना सोना है, इतने जेवर हैं, वहाँ कुछ पैसा भेजा कि नहीं? बादशाह कहता है, मैंने तो वहाँ कुछ भी नहीं भेजा, एक पैसा भी नहीं भेजा। था तो बेवकूफ़ ही वो। अब बेवकूफ़ कहता है, यहाँ आपके इतने नौकर चाकर हैं, वहाँ एक आध नौकर भेजा कि नहीं? बादशाह बड़ी गहराई सोच में। बादशाह कहते हैं, मैंने तो वहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा। तो बेवकूफ़ अपने गले से वो हार उतारता है और बादशाह के गले में डाल देता है। कहता है, मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं, जा रहे हैं दूसरी दुनिया में और कुछ इंतज़ाम करा नहीं है। बताइए, कहने को ये कहानी थी, मगर इसके अंदर बड़े ही सबक देने वाली बात थी। हमें नहीं पता हमारी मौत कब आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए या रात को आ जाए। तो हमें अपनी आखिरत की तैयारी अभी से करनी चाहिए। अभी हमारे पास वक्त है। सदका, ज़कात, नमाज से हम अपना आखिरत का अकाउंट भर सकते हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफना कर आया जाता है तो घर वाले पूछते हैं, क्या छोड़ कर गया? मगर फरिश्ते कहते हैं, क्या लेकर आया? इसीलिए अभी वक्त है, अपनी इबादत कर लिए, सदका कर लिए, ज़कात कर लिए, आखिरत का अकाउंट भर लिए, थोड़ा सा वहाँ घर बना लिए अपने लिए। अभी वक्त है हमारे पास बहुत। अल्लाह फरमाता है, नेकियां करो, अपना आखिरत का अकाउंट भरो। दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, इसलिए हम नेकी करके अपना आखिरत का अकाउंट भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।